नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आप 3 अंक आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो आइए देखिए, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है ये आपकी पोएम का नाम है। ये पोएम का नाम दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो आपको करना क्या है, ये जो सेंट्रल आइडिया आपको दे रखा है मैं आपको बता रही हूँ, ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। अब इसमें आपको मुख्य बातें क्या है वो बता रही हूँ। द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ रिटन बाय जॉन किट। ये लाइन आपको कंपलसरी लिखनी। इसमें आपको एक तो पोएम का नाम आ जाएगा, पोएम का नाम जो हमको क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। इज़ रिटन बाय यानी कि लिखी किसने है, जॉन किट्स ने लिखी है। जॉन किट्स का नाम ये रहा, ये जॉन किट्स जैसा कि आपको दिख रहा है जॉन किट्स ये इस पोएम के राइटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी पोएम के लिए राइटर्स के नेम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप देखिए ये यहाँ तक आपको एक लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपने पोएम का नाम इसमें से देख कर लिख दिया और राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए और राइटर का नाम आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए ताकि चेकर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है। दिस पोएम गिव्स द idea that beautiful things are the source of great joy and happiness. It never fade away. Beauty has the power to remove negativity. The poet says that the nature created by God provide energy and happiness. इस टाइप का आपको सेंट्रल आइडिया लिख कर और याद कर लेना अच्छे से। ये आपको 100% 3 अंक दिला सकता है। दिस पोएम गिव्स द आइडिया दैट ब्यूटिफुल थिंग आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। अब ये सेंट्रल आइडिया आपको क्या बता रहा है कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो नेचुरल खूबसूरती होती है वो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दिस पोएम गिव्स द आइडिया, ये पोएम हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ दे रही है, ऐसे सोर्सेस बता रही है जो हमें खुशी और आनंद प्रदान करती है। इट नेवर फेड अवे, इसीलिए हमें इन्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए। ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव नेगेटिविटी, और जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है, ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता, ये क्या होती है, हमारे जो नेगेटिविटी हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं इनको दूर करती है। और द पोएट सेज दैट द नेचर क्रिएट बाय गॉड प्रोवाइड, लेखक का कहना है कि जो नेचर या प्रकृति है वो किसने प्रोवाइड की है, हमें गॉड ने प्रोवाइड की है। और गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, और इसी से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और खुशी भी मिलती है, इसीलिए हमें नेचर से जुड़े रहना चाहिए। इस प्रकार से आपका थिंक ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है, आप अगर ये इतना लिखेंगे तो आपको आसानी से 3 अंक मिल जाएंगे। लेकिन आप ये वाली लाइन ये आप देखिए कि जहाँ मतलब मान लीजिए कि आपका माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आता है, तो फिर उसके लिए आपको माय मदर एट 66 लिखने के बाद इज़ रिटर्न बाय, अब यहाँ जॉन किट नहीं कमला दास ने लिखी है। माय मदर एट 66 किसने लिखी है, कमला दास ने लिखी है। आइए तो अब हम समझते हैं कि पोएम कौन सी पोएम किस पोएट ने लिखी है। तो पहली पोएम है हमारी माय मदर एट 66 जो लिखी है कमला दास ने। सेकेंड पोएम है कीपिंग क्वाइट जो लिखी है पेब्लो नेरुदा ने। और द थर्ड पोएम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो हमने अभी की, जॉन किट्स ने लिखी है। अ रोड साइड स्टैंड ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और हमारी लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये लिखी है एल्ड्रिन रिच ने। आपको बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास 5 पोएम है और 5 ही राइटर के नाम आपको याद करना है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, अगर सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम से रिलेटेड आए, आपको सबसे पहले लिखना है द पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कीपिंग क्वाइट अगर आता है तो द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। नेक्स्ट अगर ये द थिंक ऑफ ब्यूटी आता है तो ये हमने लिख लिया। अ रोड साइड स्टैंड इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय एड्रिन रिच। तो
थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी और सेंट्रल आइडियाज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, और हम पूरी कोशिश करेंगे आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएँ। ऑल द बेस्ट।